देश के प्रति एक छोटी सी भागीदारी हमें कितनी खुशी देती है, नहीं? और अगर हर कोई अपने अपने कर्तव्य और निष्ठा को अपने देश के प्रति रखे तो हमारा भारत और भी खूबसूरत हो सकता है। सही कहा ना? ऐसे ही हमें एक खुशी मिली इस बार तिरंगा फहराकर और घर घर तिरंगा देखकर। तो चलिए इसी बात पर आज हम बनाते हैं तिरंगे वाले ब्रेड की रेसिपी। आशा करती हूँ कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस बार स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाए? हमने तो बहुत ही एंजॉय किया। हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों ने फ्लैग्स लगाए, हमने बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स किए, बहुत ही एंजॉय किया। और बच्चों ने तो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए कि कई बार मैं सोचता हूँ कि भारत के भविष्य को हमें और सीख देना चाहिए हमारे स्वतंत्रता के बारे में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम स्वतंत्रता का जो संग्राम था उसका इम्पोर्टेंस या उसमें दी गई कुर्बानी को कहीं ना कहीं हम भूलने लगे हैं। और शायद यही वजह है कि हम अपने बच्चों को भी उन कहानियों को नहीं सुना पाते। हम सोचते हैं कि स्कूल में वो सब कुछ सीख लेंगे और वहीं से उनको सब कुछ पता चल जाएगा। मगर भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताएं। और ये 75वीं स्वतंत्रता दिवस जिसको हमने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया, ये तो अमेजिंग था। वो पेट्रियोटिज्म देखने लायक था जब सबके घर में झंडे फहरे हुए थे। हम तो जा करके लोगों के घर में देख रहे थे कि झंडे फहराए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा हमारा भारत दिख रहा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ चलते हैं आज के इस तिरंगे वाले रेसिपी की ओर। तो दोस्तों, मैं इस 15 अगस्त को इतनी एक्साइटेड थी कि सब कुछ को तिरंगे में रंग देना चाहती थी और इसीलिए मैंने इस रेसिपी को बनाया। 15 अगस्त तो चला गया, तो क्या हुआ? आप भी बनाएं ये तिरंगे ब्रेड और 15 अगस्त का अनुभव हर रोज करें। और हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट इस रेसिपी का ये है कि ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है और माओ के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि इस ब्रेड के जरिए आप अपने बच्चों को वेजिटेबल खिला सकते हैं। राइट दिलीप? बिल्कुल। और वो कैसे खिला सकते हैं वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को। मगर इंग्रेडिएंट्स में जाने से पहले सुनते हैं a quick word from our sponsors. If you are a professional looking at the European startup scene, Germany is a place you cannot miss. Fortunately for you, there is StartupRad.io, the authority on German startups. This English-only podcast brings you fresh interviews each week. Most likely, you have never heard or read anything on these startups before in English, but you will in the future. Be ahead of the curve and subscribe to StartupRad.io podcast, or check for the StartupRad.io internet radio station. Check your Alexa for the StartupRad.io skill as well. Now let us get on to the ingredients for today's recipe. आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मैदा 3 कप, आटा गूंदने के लिए, और 2 कप हमें मैदा चाहिए होगा एक्स्ट्रा। उसके अलावा हमें ईस्ट चाहिए 2 टीस्पून, दूध हाफ कप, मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 2 टीस्पून, गाजर 3 ब्लांच किया हुआ और उसको पेस्ट बना लें, पालक का प्योरी जो है हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून,
तेल 3 टेबलस्पून और साथ ही साथ हमें चाहिए होंगे कॉर्न मील आटा गूंदने के लिए। आप हैरान होंगे ना कि इसके इंग्रेडिएंट में आपको कहीं भी आर्टिफिशियल कलर नहीं दिखा, राइट? जी हाँ, इसको हमने इस रेसिपी को बिल्कुल ही नेचुरली कलर किया है। तो आगे आगे देखते चलिए कि कैसे बनाया इसे। So the ingredients for today's recipe are maida 3 cups for the dough plus 2 cups extra, yeast 2 teaspoon, milk half cup, milk powder 1 tablespoon, salt 2 teaspoon, carrot 3 blanched and ground, palak puree 2 tablespoon, sugar 1 tablespoon, oil 3 tablespoon and cornmeal to knead. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक बोल लेना है जिसमें कि हम गुनगुना दूध डालेंगे और साथ ही साथ शुगर डालेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम देखेंगे कि शुगर डिसॉल्व हो गया है तब हमें उसमें डालना है ईस्ट और उसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से चला लेना है। उसके बाद हमें इस मिक्सचर को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक छोड़ देना है प्रूफ होने के लिए। और जब आप देखेंगे कि ईस्ट अच्छे से प्रूफ हो गया है तब हमें इसमें डालना है 3 कप मैदा, नमक और मिल्क पाउडर। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पानी डालकर आटे को हमें गूंदना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि डो जो है थोड़ा स्टिकी होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको पानी की आवश्यकता और ज़्यादा है तो आप पानी डाल सकते हैं। और जब आप पार्शली आपका डो नीड कर चुके हैं तब और आप देखें कि डो का टेक्सचर जो है थोड़ा स्टिकी है, उसको आप प्लेटफॉर्म पे ले आइए और उसके बाद हमें स्ट्रेच करते हुए, फोल्ड करते हुए इस डो को तैयार करना है। हमें इसे गूंदना है, यहाँ पर मसल वर्क की ज़रूरत है। आपको तकरीबन 10 मिनट तक इसे गूंदना है और जब आप देखेंगे कि स्टिकीनेस जो है बिल्कुल अच्छे से चला गया है और डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, विच मीन्स कि आपका डो तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल और आटे को अच्छे से गूंदेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और जब आटा गूंद जाए तब हमें एक बॉल बनाना है अंदर की तरफ साइड से फोल्ड करते हुए। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक बोल लेंगे, उसमें 1/2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से तेल को बोल के अंदर स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि डो उसके अंदर रख देंगे और फिर डो के ऊपर हमें फिर से 1/2 टेबलस्पून तेल डालना है और डो को भी तेल से अच्छे से कवर कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इस डो को हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे तक। और 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि डो जो है बिल्कुल डबल साइज हो चुका है, तो आपको पंच मारना है ताकि एयर रिलीज हो पाए डो में से। उसके बाद हमें फिर से आटे को जो है प्लेटफॉर्म पे डालना है और हल्के हाथों से उसे मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको नीड नहीं करना है। उसके बाद इस डो को हम 3 भाग में काटेंगे 5:3:2 के रेशियो में। उसके बाद हमें सबसे छोटा पोर्शन लेना है और उसके अंदर उसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे पालक प्यूरी और उसके बाद इसे मिक्स करना है। आप जब मिक्स कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये आटा फिर से स्टिकी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डालना है और सूखा मैदा डालने इस आटे को स्टिकीनेस जाने तक गूंदना है और सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम सबसे बड़ा पार्ट लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे कैरेट का प्यूरी और हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप देखेंगे कि आटा फिर से स्टिकी हो गया है और इसमें भी हम मैदा डालकर इसको हम एक सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लेंगे। और फिर इन तीनों गोलों को यानी कि ग्रीन, ऑरेंज और वाइट, इन तीनों को हम रेस्ट करने के लिए फिर से छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट तक। और 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि डो फिर से डबल हो गया है। उसके बाद हमें सबसे बड़ा हिस्सा लेना है यानी कि सैफरन कलर वाला और उसको हम स्प्रेड करेंगे, रोल करेंगे स्क्वायर शेप में। और उसके बाद हमें सेकेंड पार्ट लेना है यानी कि वाइट कलर वाला, जिसको हमें थोड़ा सा रोल करना है, थोड़ा सा ऑरेंज वाले जो शेप हमने बनाए हैं उससे थोड़ा सा छोटा होगा। फाइनली हम ग्रीन पार्ट लेंगे जिसको जो है हम सिलेंड्रिकल शेप तैयार करेंगे और उसके बाद उसको हम साइड रख लेंगे। तो अब बारी है इसको असेंबल करने की। असेंबल करने के लिए सबसे पहले सैफरन बेस रखिए, उसके ऊपर वाइट बेस रखिए और फिर ग्रीन बेस को रखकर सिलेंड्रिकल शेप में इसको रोल कर लीजिए। उसके बाद टिन को ग्रीस कीजिए तेल से और इस
सिलेंड्रिकल शेप वाले डो को हम उसके नीचे उतार देंगे और हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस कर लेंगे। उसके बाद इस डो को एक मॉइस्ट क्लॉथ से ढक कर रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद उसके टॉप को ग्रीस करना है हमें थोड़े से दूध से, और उसके बाद हमें इसे 240 डिग्री प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। और इस तरीके से हमारा ट्राई कलर स्वर्ल ब्रेड रेडी टू बी सर्व्ड है। और जब आपका ब्रेड बनकर तैयार हो जाए आप उसको निकालिए, और जब आप उसको निकाल लेंगे तब उसे एक वायर रैक पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब आप देखेंगे कि ब्रेड बिल्कुल ठंडा हो चुका है तभी आप इसको स्लाइस करें और फिर इसका लुत्फ उठाएं। On to the method of preparation. It's going to be a long method of preparation, so listen to it carefully. In a bowl, add warm milk and sugar, and once the sugar is dissolved, put the yeast into it and stir well, and then leave it for about 3 to 4 minutes so that the yeast proofs. Then once the yeast has proofed, add the 3 cups of maida, salt and milk powder to the yeast mixture and mix everything well. Then add a little water and knead the dough. Now keep in mind that the dough has to be slightly sticky, so if necessary you will want to add a little more water. Once you have partially kneaded the dough into a sticky texture, take it out on a platform and knead it by stretching and folding the dough. Keep kneading the dough for about 10 minutes until you see that the complete stickiness is gone and that the dough has become soft. Now add 1 tablespoon of oil and knead the dough again for another 3 to 4 minutes. When the dough is done, make a ball out of it by folding it from the sides to the bottom, and then grease a bowl with half tablespoon oil and place the dough inside the bowl. Then brush another half tablespoon oil on top of the dough, cover it and let it rest for about 1 hour until the dough doubles in size. Now after 1 hour, uncover the dough and punch the dough to release the air. Then take the dough out on a platform and gently mix it again. Ensure that you're not kneading it too much again. Now cut the dough into 3 parts in 5:3:2 ratio. Then take the smallest part and add the palak puree to it and mix it well. If you see that the dough has become sticky, you might want to use the extra maida that we've kept aside and mix it and knead it until the stickiness completely goes and a soft dough is made. Take the largest part and add the carrot puree to it and follow the same process with it as well. Now let the dough rest for another 20 minutes. After 20 minutes, the dough would have doubled in size again. Take the biggest part of the saffron colored one and roll it into a square shape. Then take the second part, which is the white colored ball, and roll it into a slightly smaller square than the saffron one. Finally, take the green part and make a cylindrical shape out of it. Now it is time to assemble. On a saffron base, place the white base and then the green base and roll it into a cylindrical shape and seal it from all the sides. Then grease the bread tin with oil and place the dough in the tin and slightly press it to form shape. Cover the dough with a moist cloth and let it rest for about 15 minutes. After 15 minutes, grease the top of the dough with milk and bake the bread in a preheated oven at 240 degrees for about 15 minutes. Your tricolor swirl bread is ready. Now take the bread out and let it cool on a wire rack before slicing it. तो है ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और इस रेसिपी को बनाकर आप अपने बच्चों को जरूर सर्व कीजिए, क्योंकि इसमें पालक है, कैरेट है, तो हेल्दी तो है ही और स्वाद से भरा भी है। That's right, and it is very tasty and you will absolutely love it. Make sandwiches out of it and your kids are going to love it as well. So, is that all for this episode, Pooja? That's all for today, Dilip. So that is all that we have for this episode. If you want to see the step-by-step instructions, you know where to go. Visit thetastesofIndia.com. You will also be able to download a printable recipe card and you will be able to see all the step-by-step instructions for this recipe in there. While you are there, don't forget to download the free cookbook on 10 restaurant-style fast food recipes. Your kids are absolutely going to love it. That is all that we have for this episode. The Taste of India podcast is available on all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Prime Music, Karma 2.0, and we are also available on the OTT platform Epic On as well.
So pick your favorite platform and give it a listen in there. And don't forget to subscribe in order to stay updated with the latest recipes that we come with. So that's all that we have for this week. We'll be back again the next week. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.